Scrappy win, but you know what? Any United fan will take it. Last 5 games, we played pathetic, showing no signs of progression. But 4 जीते हैं. साउथम्पटन गेम हो, रेंजर्स का गेम हो या आज का गेम हो. और ये एक रिजल्ट ड्रिवन बिजनेस है गाइस. कॉन्फिडेंस इज इवेंचुअली इंपॉर्टेंट. और हम मैच की बात करेंगे. पर व्हाट इट डज, इट शोज द करेक्टर ऑफ द टीम दैट दे आर विलिंग टू फाइट. 4 शॉट ही मारे हैं पूरे मैच में. Of course that's going to have an impact, and that would be more than a game जो तुम हार चुके हो भले तुमने 20 से 30 शॉट मारे हो. और प्रॉबेबली लीग जिस पोजीशन में है अभी, जो हमारी रैंकिंग है, आई डोंट थिंक टॉप 4 कोई भी सोच रहा है. इनफैक्ट टॉप 6 कोई नहीं सोच रहा है. आई थिंक वॉट वी वॉन्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन. हम 12 इससे ज़्यादा बुरा क्या जा सकते हैं यार. वी वर नेवर इन द रेलीगेशन बैटल, but we want to finish in the best as better position as possible, right? Top 10, can't believe I'm saying it, but that's the position we are in. And of course it was a crappy game, and I think second half में तो I think Fulham भी उतना अच्छा नहीं खेल रहा था यार. First half में it was Fulham dominating, and second half they couldn't go to the second gear. और बस यही हुआ कि लाइक इवेंचुअली मार्टिनेस ने वो डिफ्लेक्शन वाला गोल मारा. एंड बॉय इट फील्स गुड कि भले ही ख़राब गेम खेल के भी. और यार कितनी बार हुआ पूरे सीज़न में, तुम देख लो कितनी बार हुआ है कि हम ख़राब खेल रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट हमारे फेवर में गया हो. क्या होता है ना, कभी कभी फुटबॉल गॉड का भी फेवर हमारे फेवर में होना चाहिए, राइट? बट कमिंग टू द गेम, राइट, आई डोंट थिंक आज का मैच देख के कोई भी खुश हुआ होगा यार. आई थिंक दिस इज एम्बेरसिंग, एंड लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस. 4 शॉट, मात्र 4 शॉट. आर यू किडिंग मी? And look at our pattern of attack. Highest concentration of play, pura, we are not even getting into the final third of the play, bhai. That shows lowest concentration on the middle side of the things. That clearly shows the problem कि हम penetrate कर ही नहीं पा रहे हैं. Touches in penalty area 8, 22 फुलहम ने किया और हमारे पास 8 थे. और यार फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू कॉलियर. लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि रूबेन नीड्स टू फाइंड हिज डायमंड, और कॉलियर वो एक डायमंड दिख रहा है. आज अगर वो बंदा फर्स्ट प्रेफरेंस है in front of Casemiro, in front of Eriksen, that shows कि मैनेजर को उस पर कितना भरोसा है. और आज ऑलमोस्ट एक सर्टन गोल उसने अपने काम माइंड से बचाया. दैट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल. लाइक मिलीमीटर का फ़र्क पड़ा था जिस हिसाब से उसने वो सेव किया. सो दैट शोज द वॉल्यूम दैट वी हैव फाउंड अ पोटेंशियल, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मैनेजर हाउ ही ग्रूम्स, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. सीजन दर सीजन हमको अच्छे प्लेयर मिले हैं, एंड वी वांट टू डेवलप इट, राइट? करनाचो हो या फिर अमाद हो, वी हैव सीन देम प्रोग्रेसिंग थ्रू सीजन्स. और अब आई थिंक कॉलियर का वो टाइम आ चुका है कि वी वांट टू ग्रूव हिम. सो अमेजिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय कॉलियर. पर यार एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑल्दो बहुत टॉक होता है 3-4-3 3-4-3 3-4-3, बट अगर रियलिस्टिकली देखोगे तो ये फॉर्मेशन 5-2-2-1 ज़्यादा लगता है. जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है विंग बैक ना होने की, उसके कारण से टीम में विथ तो भाई कहीं से दिखता नहीं है. और मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है कि हम डिफेंस में तो बहुत फॉर्मेडेबल लग रहे हैं, पर फ्रंट में जाते हैं ना तो वो क्रिएटिविटी का बहुत इशू दिखता है. पहली बात, ब्रूनो जब डीप खेलता है तो थोड़ा एक डिस्कनेक्ट हो जाता है फॉरवर्ड और मिडफील्ड के बीच में. और जब विंग बैक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो नंबर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है यार. वो जो 3 हमारे हैं, अमाद, गर्नाचो एंड रासमस, वी आर वेरी टूथलेस हैं यार. नंबर का तो डिसएडवांटेज है ही, और कहीं अमाद को छोड़ के बाकी 2 प्लेयर इज नॉट प्लेइंग वेरी गुड, in 1-to-1, winning the duels, or dribbling past the man. आई थिंक वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कर रही है, और आई थिंक ये अब समझ में आता है कि विंग बैक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हाउ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़
टू हैव दोज फॉरवर्ड प्लेयर्स जो लाइक हमारे फ्रंट थ्री को सपोर्ट कर पाए. और यार, I'd like to talk about Atapi and Vitapi of our team. टू स्ट्राइकर्स जो एक के बाद एक आते हैं हर गेम में. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलैंड एंड जर्गजी. कभी वो पहले आता है, पहले का, या तो कभी जर्गजी पहले आएगा या फिर हॉलैंड पहले आएगा. 60th मिनट के बाद सब्सटीट्यूशन होगा और कोई चेंज नहीं दिखेगा. बट जर्गजी का एक डिफरेंस दिखता है कि शायद वो होल्ड थोड़ा सा बेटर कर लेता है. और रासमस के तो मुझे लगता है पैर में क्या तेल लगा हुआ है कि भाई फर्स्ट टच कितना ख़राब है बंदे का यार, कितना ज़्यादा ख़राब है. लाइक 1-to-1 डुअल्स उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है. आई थिंक, आई डोंट नो तुमने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, बट आई डोंट थिंक ही इज़ यूजिंग हिज बॉडी वेल. जिस हिसाब से वो शील्ड कर रहा है, जिस हिसाब से वो उसकी पोजिशनिंग हो रही है, यू कैन नॉट जस्ट से कि ही उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है. उसकी पोजिशनिंग भी यार बॉक्स के अंदर सही नहीं रहती है. इवन जब वो लिंकअप प्ले करने के लिए आता है, तुम आज देख लो कितनी बार वो लाइक अपने डुअल्स जीत ही नहीं पाया है. वो बॉल को होल्ड करने आता है और पीछे से उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है. एंड ये सैड है यार, क्योंकि क्या होता है, पहले सीजन में कोई भी प्लेयर टाइम लेता है एडजस्ट होने के लिए. पर जब तुम देखते हो ना कि सेम लाइक दूसरे सीजन में आने के बाद इनफैक्ट चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं, समथिंग इज़ डेफिनेटली नॉट रॉन्ग. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. क्योंकि अब फॉरवर्ड की बात की जाए ना, तो वेरी क्विकली वी आर रनिंग थिन ऑफ ऑप्शंस. एंटनी चला गया है, ठीक है, लोन पे. कैसा भी हो, वी हैड अ लाइक वी हैड अ बेंच प्लेयर, राइट. अब वो नहीं है. गर्नाचो की जाने की बातें चल रही हैं. रैशफोर्ड को वैसे ही सौतेला व्यवहार मिल रहा है. तो एकदम से फॉरवर्ड के लिए हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है. और ये बहुत थ्रेटनिंग होने वाला है आने वाले सिचुएशंस में, क्योंकि प्रीमियर लीग तो कहीं ना कहीं एक लाइक लॉस्ट कॉज है. बट एफए कप और यूरोपा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. यूरोपा इस सीज़न का सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन है हमारे लिए. हर मैच हमें अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड में जाना चाहिए एंड वी नीड प्लेयर टू स्टेप अप. लकीली बिकॉज हम टॉप 8 में हैं, नेक्स्ट गेम वी कैन लाइक rest some of our key players, but Europa is going to be very very important in like all the way till May जब ये season खत्म होता है. But the way our forward as I mean, like we are running short of like options in the forward lineup, and knowing the fact that we haven't scored much goals, that is a big problem coming up. I think wing back से भी बड़ा problem ये है, क्योंकि आज गर्नाचो 90th पूरे 90 मिनट खेल रहा है, अमाद पूरे 90 मिनट खेल रहा है. हम बेंच में देखते हैं ओके रासमस को तो तुमने जगजी से कर लिया, व्हाट वुड बी द अदर टू ऑप्शंस, राइट. हम उसको किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका कोई आंसर नहीं मिलता है यार. कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ आवर करंट फॉरवर्ड ऑप्शंस. बट अगेन एक पॉजिटिव रिजल्ट, बट स्टिल definitely no sign of progression. Definitely no sign of progression. Luckily, agla game is a rubber game because we are in a good situation for Europa. With I think FC boys के साथ है अगला game, if I'm not wrong. Let's see. Yes, FC boys के साथ अगला game है. उसके बाद है Crystal Palace and then है FA Cup. So I think next game we'll see like some youngsters coming up. एंड आई थिंक फ्रॉम लाइक अगला गेम में अब लाइक ऑलमोस्ट एक वीक का रेस्ट मिलेगा प्लेयर्स को. सो होपफुली अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वी सी अ टीम विद अ वेनम, बेटर लाइक वर्क रेट तो खैर आज का अच्छा था, बट मे बी लाइक बेटर परफॉर्मेंस, विनिंग देयर डुअल्स, क्रिएटिंग मोर चांसेस देन वॉट वी सॉ टुडे. And yeah, let's see guys, this season is a patience is like we have to be patient, right. As a fan we have to set our expectation कि यार इस सीजन में हमें इतना ही मिलने वाला है. हमें like we have to take the positivity out, right. and यही एक progression है जो हमको अब मैच दर मैच देखना है. So let's see guys, hopefully we see some better performance along with the result. I think we need both. So hopefully we see that in the Crystal Palace game too.